जब दुनिया में किसी देश में जाते थे तो वहां के राष्ट्राध्यक्षों के सामने घुटना टेकते थे। दुनिया के लोग कहे कि भारत का जो निर्माण हो रहा है उसको हमको खरीदने का अवसर दी। ये आत्मनिर्भर भारत बनाने का उन्होंने कहा हर क्षेत्र में। प्रधानमंत्री जी 10 बजे पक्का मंच पर आ जाए और 9 बजे तक सब लोगों को वहां जगह ले लेना। 22 तारीख की घटना थी। 22 मिनट में भारत की सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान के धरती में घुस करके 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं, जहां कल पटना में रोड शो होना है, तो वहीं 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में एक विशाल जनसभा को पीएम मोदी जो है वो संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहेंगे और इसी कड़ी में एनडीए घटक दल के जितने भी नेता हैं वो लोगों के पास जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कैसा हुआ था। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को सुनिए कि उनका क्या कुछ कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले इस देश के लोग जब दुनिया में किसी देश में जाते थे तो वहां के राष्ट्राध्यक्षों के सामने घुटना टेकते थे। और आज मोदी जी ने 10 वर्षों में यह कायम किया है कि ताकतवर से ताकतवर राष्ट्र का कोई व्यक्ति आता है तो मोदी जी के सामने घुटना टेकने। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संकल्प लिया कि हम देश को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह था कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। दुनिया मेरे सामने हाथ फैलाए, दुनिया के लोग कहे कि भारत का जो निर्माण हो रहा है उसको हमको खरीदने का अवसर दी। ये आत्मनिर्भर भारत बनाने का उन्होंने कहा हर क्षेत्र में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का क्षेत्र हो, सॉफ्टवेयर का क्षेत्र हो, रक्षा उपकरण का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाया। उसके पहले क्या होता, रक्षा उपकरण लोग जाके अलग अलग राष्ट्रों से खरीदते थे। आज रक्षा उपकरण जो इस देश में बना है उसने जो ऑपरेशन सिंदूर में कमाल करके दिखाया है, आप सबने देखा, पूरा देश ने देखा। ये मोदी जी का देन है आत्मनिर्भर भारत बनाने। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने का देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने दुरुस्त किया। हमारा देश अभी 8 दिन 10 दिन पहले जो इंडियन मॉनेटरी फंड है IMF ने जो जारी किया है सूची, उसमें भारत जापान से आगे निकल के विश्व के 4थे स्थान पर तो इस भारत के निर्माण में जो मोदी जी ने योगदान किया, और इस सब के अलावा जिस बात की चर्चा पूर्व के कई वक्ताओं ने की, ऑपरेशन सिंदूर की, 22 तारीख को घटना हुई। 24 तारीख को इसी बिहार की धरती पर झंझारपुर में कार्यक्रम था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मेरे ही विभाग का कार्यक्रम। लोग आज बहुत सशंकित थे कि शायद इस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री जी झंझारपुर आएंगे कि नहीं आएंगे। हम सब लोग थे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी भी थे, सम्राट चौधरी जी भी थे, हम सब लोग झंझारपुर में थे। खबर आया कि प्रधानमंत्री जी का ने कहा है कि हम झंझारपुर जरूर जाएंगे और मधुबनी जरूर जाएंगे। और वो आए, और आने के बाद हम लोगों ने जब उनका चेहरा देखा तो पूरा तनाव के साथ, उस दुख में, पीड़ा में कि हमारे देश के इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक जो घूमने गए थे, जो परिवार के साथ प्रकृति का आनंद लेने जम्मू एंड कश्मीर गए थे, उनको चुन चुन के मारने का काम किया। और एक महिला जो गिड़गिड़ा रही थी कि मेरे पति को मार दिए, मेरे बच्चा को मार दिए, मुझको भी मार दो। और उन आतंकवादियों ने कहा कि तुमको जिंदा इसलिए छोड़ रहे हैं कि मोदी तक जाके संदेश पहुंचा दे। इस दुख में
लेकिन मधुबनी की सभा से प्रधानमंत्री जी ने ललकारा और कहा कि आतंकवाद को समाप्त करके ही हम दम लेंगे, आतंकवाद को समाप्त करके ही दम लेंगे। और उस दिन से लगातार वो लगातार लगे रहे सेना के सभी तीनों अंग के लोगों के साथ, रक्षा विशेषज्ञों के साथ, सबके साथ बैठ के उन्होंने बैठक किया। और आप सब लोग जानते हैं, उन्होंने अपने तीनों सेना को कहा कि जगह आपको तय करना है, समय आपको तय करना है, मोबाइल पीछे नीचे कराओ, कहाँ हमला करना है, किसको समाप्त करना है, कैसे समाप्त करना है, ये आपको तय करना है। आपको पूरी खुली छूट है सरकार की तरफ से कि आप रणनीति बनाइए और हमला कीजिए। तीनों सेनाओं ने 7 तारीख को जो कमाल करके दिखाया आप सब लोगों ने देखा, कहीं नहीं गिरा। 9 आतंकवादी जो ट्रेनिंग सेंटर था उनका, जहां वो प्रशिक्षित होते थे, जहां आतंकवादियों का कैंप बनाया था हमारे पड़ोसी देश ने, पाकिस्तान ने, उसको चिन्हित किया भारतीय सेना ने। और हम उनकी धरती में नहीं गए थे, हम अपनी धरती से, हिंदुस्तान की धरती से जो मिसाइल और ड्रोन हमने छोड़ा, उन 9 आतंकवादी संगठनों का जो हेडक्वार्टर था उसको ध्वस्त किया। हम उनकी सीमा में जाके मार नहीं किए थे। उनका रडार सिस्टम पूरा फेल था, उनका रडार लॉक था। ये हमारे आत्मनिर्भर भारत बनाने का और रक्षा के साथ जो प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो अपने रक्षा, देश की सुरक्षा के लिए जो तैयार किया हथियार, उसका परिणाम। मैं अभी आ रहा था तो देखा कुछ बैनर में 11 बजे लिखा हुआ है। 11:30 बजे तो वो चले जाएंगे वहां से, इसीलिए मैंने अभी कहा कि भाई उसको समय बदलवाओ। प्रधानमंत्री जी 10 बजे पक्का मंच पर आ जाएंगे और 9 बजे तक सब लोगों को वहां जगह ले लेना। गर्मी का समय है, सुबह जितना जल्दी निकल जाइए उतना अच्छा है, तो जल्दी घर लौट आएंगे। इसीलिए आप लोगों से आज अनुरोध करने के लिए हम सब आए हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में विक्रमगंज के धरती पर प्रधानमंत्री जी के संबोधन को आप लोग सुनने के लिए आए। और लगातार ये बैठक चल रहा है, गांव, विधानसभा, जिला, सब जगह ये बैठक चल रहा है। पूरे शाहबाद, औरंगाबाद, अरवल की धरती पर एक घर के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए आतुर हैं, पलके बिछाए बैठे हुए हैं। मित्रों, अभी प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले झंझारपुर मिथिला के धरती पर आए थे, और मिथिला के धरती पर जब आए थे उसी समय कुछ दिन पहले एक घटना पहलगाम में और निर्दोष सैलानियों की निर्मम हत्या करने का काम आतंकवादियों ने किया था। और प्रधानमंत्री जी बिहार के धरती से ही आतंकवादियों को बोले थे कि ऐसी सजा देंगे कि शायद सपना में भी तुम नहीं सोचे होगे। और 22 तारीख की घटना थी, 22 मिनट में भारत की सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान के धरती में घुस करके 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया। पाकिस्तान को पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि हम लोगों ने उसका सारा राडार पैरालाइज कर दिया था, लकवा मरवा दिया था उसने। और 22 मिनट में ही, बड़ा अच्छा माननीय हमारे नेता ललन सिंह जी बोलते हैं कि भारत कभी भी निर्दोष नागरिकों की हत्या नहीं करता है। और ऐसा मिसाइल जो कि सीधे जहां पर आतंकवादी था उसी अखाड़े में जा करके उसको मौत का घाट उतारने का काम किया मित्रों। और दूसरे दिन पाकिस्तान में जब 100 से ज्यादा आतंकवादियों का जनाजा निकला, अर्थी निकला, तो दुनिया ने नए भारत के ताकत को देखा। इसलिए वैसे प्रधानमंत्री जो हमारे मां बहन के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया था जिन आतंकवादियों ने, और वैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं
जो भारतीय माताओं बहनों के सिंदूर को चिनगारी बनाकर आतंकवादियों के घर में आग लगाने का काम किया, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। इसलिए मित्रों, आपसे सादर अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी भी रहेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी के आप संबोधन को सुने और जिस तरह से बिहार में महिलाओं का सशक्तिकरण, बिहार विकसित बिहार के सपना को पूरा करने का काम हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हुआ है, तो आज दोनों नेता, दोनों कद्दावर नेता विक्रमगंज की धरती पर उस दिन आपको संबोधित करेंगे। मेरा एक ही प्रार्थना है कि आप समय पर वहां आ जाएंगे और जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि कौन लोग कैसे जाएंगे, एक एक लोगों की चिंता व्यवस्था करने वाले लोग करें, जिससे कि कोई ये नहीं कहे हमारे जाने का सुविधा नहीं था, हम जा नहीं पाए, साधन नहीं था, संसाधन नहीं था। ये बातें जो हमारे यहाँ के व्यवस्थापक हैं पांचों दल के, वो लोग देख लें और किसी भी परिस्थिति में सभी लोगों को समय पर और सही जगह पर गाड़ी मिल जाए, इस बात की चिंता करें। मुझे इतना ही आपसे अनुरोध करना था। आप सब बहुत देर से बैठे हुए हैं और जो अपना प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है उसको सफल बनाने के लिए आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। भारत माता की। तो आपने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को सुना और साथ ही बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को सुना। एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि आप लोग सभी लोग 30 तारीख को विक्रमगंज में पहुंचिए और किस तरीके से हमारी भारतीय वायुसेना का शौर्य और पराक्रम दिखा है बॉर्डर पे, उसकी भी जानकारी उन्होंने दिया है। कल भी हमने आपको खबर दिखाई थी, ललन सिंह खुद सासाराम पहुंचे हुए थे, लोगों से भोजपुरी में आग्रह करते हुए नजर आए थे कि आप लोग 30 मई को जरूर आइए क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी उन्होंने कहा है। तो आपने इस वीडियो में भी देखा है कि किस तरीके से दिलीप जायसवाल और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह एक साथ गरजते हुए नजर आए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।